एड्रेस हम पूछना है, मान लो आगे चल के हम क्या करें, मान लो। हाँ, क्या नाम है? मान लो मनोज कुमार। किस क्लास में है आप? इंटर साइंस है या आर्ट्स है। आर्ट्स है? और ऐसे सवाल आप में से बहुत से लोगों के अंदर है या नहीं है? हाथ उठाओ, उसकी सपोर्ट में खड़े उठते हैं नहीं। कितने लोगों के मन में देखा? ये है जादू, यही हमारा जादू है कि सवाल भले एक पूछे, लेकिन सवाल उसके अंदर होते सबके अंदर है इस तरह से जुड़े हुए। क्योंकि हमको पहले ये पता चलना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें जाना कहाँ है ये पता चले तो हम उससे वैसे ही तैयारी करेंगे। लेकिन अब समस्या ये आती है कि हम क्या करें, ये हमको पता चलना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे रिश्तेदार बताते हैं कि जो है तो बीपीएड कर ले तो अनुदेशक की नौकरी लग जाएगी, हाँ कुछ और कर ले तो इसकी नौकरी लग जाएगी, फार्मेसी कर ले तो कहीं ये बन जाएगा, कहीं कंपाउंडर की नौकरी लग जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। बहुत से आपको ऐसे कोर्स लोग बताते रहेंगे। लेकिन अनुज आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उस पर फोकस करें। सबसे सीधा जवाब है कि आप जब कोई चीज ऐसी करते हो जिसको आप करो तो करते ही रहो, जिसको आप करो तो करते ही रहो, कभी ना थको, वो चीज आपकी इंटरेस्टिंग होगी और उसमें आप अपना करियर अगर बनाओगे तो सफल हो जाओगे। लेकिन दूसरी चीज वहीं पे आती है कि करने को तो हम बहुत से लोग कहते हैं कि हम जुआ खेलते हैं, अच्छा लगता है ना? तो जुआ खेलना करियर नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ाने में मजा आता है तो पढ़ाई में टीचर में करियर बना सकते हो। अगर आपको किसी की हेल्प करने में मजा आता है, मीन्स किसी बीमार की सेवा करने में मजा आता है, आपको लगता है कि डॉक्टर बनना कठिन है तो आप नर्सिंग में जा सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो। अगर जो करेगी उसकी सेवा ये लेना चाहते हैं या जब ये लेंगे तभी तो हम कुछ अपने पास रखेंगे, वो देंगे। ये कहते नहीं हमको नहीं चाहिए। मान लिया कहीं एक जगह पे डॉक्टर ने दुकान खोली और वो दुकान डॉक्टर ने वहां खोली, दुकान डॉक्टर है सर्दी जुकाम वाला डॉक्टर है, और मान लिया सर्दी जुकाम उस गांव में किसी को होता ही नहीं, क्या दुकान उसकी चलेगी? तो हम ये देखें कि हम जो काम करते हैं वो अच्छा है, ठीक है, क्या हम सोसाइटी जो हमारे आसपास की है या जहाँ भी हम जाना चाहते हैं उस सोसाइटी को उसकी ज़रूरत है? और तीसरी चीज़, क्या यही समाज हमें इसके बारे में पैसा देगा कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई नर्स बनता है। प्रॉब्लम्स बहुत सी लाइफ में आती हैं, बहुत से आपके आसपास के लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। ये आपका एक लक्ष्य है, ये जीवन का उद्देश्य है कि हमें बड़ा होकर के विद्यार्थियों को पढ़ाना है और उनको एक सही मार्ग दिखाना है। और वे में कि जैसे आपको किसी को पढ़ाना हुआ वो भी एक मदद है, क्योंकि आप उसका कैरियर बना रहे हो, आप उसको बहुत ऊंचा पहुंचा रहे हो। शिक्षक से बड़ा मददगार कोई नहीं होता है। हर किसी की लाइफ शिक्षक की वजह से ही होती है। मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ तो किसी एक शिक्षक की वजह से, या जो भी शिक्षक मेरी लाइफ में आए हैं उन सब का कंट्रीब्यूशन है मुझे यहाँ तक पहुँचाने की। तो वो भी एक मदद है समाज के लिए। पैसा तो दुनिया चार्ज करती है, पैसा कमाना नहीं, पैसा तो दुनिया चार्ज करते ही करना है ये भाई, पैसा तो रहेगा, पैसा हमको इतना नहीं चाहिए कि हम लखपति बन जाए, अमीरपति बन जाए। हमको बस जो हमारा जीता चले, मान लो घर का खर्चा वर्चा चले बस। बिल्कुल होगा। और इसलिए हमको बस लोगों की मदद करना चाहते हैं लोग। और बहुत से लोग कहते तो ये कि आप ये कर लो, फोर्थ लाइन में डाल दीजिए, बीटेक कर लीजिए, हमारा ये मानना नहीं, हमारा नौकरी करना बिल्कुल मतलब नहीं है और हम अलग तरीके से। बिल्कुल, आप अपना लिस्ट बनाओ, चाहे 10 दिन लगे, काटो निकालो, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आए कि जिसको आप टिक करो और उसके बाद उसी पे लग जाना, बस सफलता मिलेगी। ठीक, अनुज के लिए भाई तालियां तो बजती हैं। हाँ, वो एक है, किसी को बताना नहीं, पता चल जाएगा, ये भी तुम्हारे साथ। बताओ, मजाक उड़ेगा ना। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखना, एक लड़की ने 1800 लड़कों के सामने हिम्मत जुटाई, उसको डर लगता था स्टेज से, उसको स्टेज से डर लगता था, स्टेज पे आने से। और उस दिन प्रिंसिपल
प्रिंसिपल साहब ने कहा कि दीदी वर्मा सर आप यही करिए, आप इसी टॉपिक पे बताइए बच्चों को। उस लड़की ने हाथ उठाया, मैंने कहा कोई भी 1800 बच्चों में हाथ उठाए, एक बच्चा यहाँ आ जाए, उसको मैं आज यहीं के यहीं जड़ उसका निकाल दूंगा। और वो लड़की अकेली आई, उसके बाद उसके लिए जो तालियां बजी हैं आप देखना, 1800 बच्चों के बीच में अकेली, आप तो कितने हो गए यहाँ पे। तो ये जो सवाल बेटा आपका है कि मजाक उड़ाएंगे, सच में सबसे बड़ी बात तो यही खराब है। सबसे बड़ी खराब बात है, हम जानते हैं आपको, आपके अंदर सबके अंदर जज्बा है, लेकिन अगर हम कह दें कि हमें डॉक्टर है, डॉक्टर जा रहे हैं, अरे यार जो भी कह रहा है उसको कहने दो। और आपको मैं यहाँ पे एक कहानी सुना दूं। अकबर और बीरबल बैठे थे दरबार में, एक आदमी दौड़ता हुआ गया, बोला राजा साहब मुझे मंत्री बना दो। राजा साहब ने कहा कि यार अजीब बेवकूफ आदमी, मैं इसे मंत्री कैसे बना दूं, मेरे यहाँ मंत्री बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन लगती है, कुछ दिमाग होता है, कुछ टेस्ट होता है, तब आप मंत्री बन पाओगे, ऐसे नहीं मंत्री बन पाओगे। उसने कहा कुछ भी करो महाराज मुझे मंत्री बना दो, वरना मैं यहीं पे आत्महत्या वगैरह कर लूंगा। राजा बोले ये खतरनाक बात है, बीरबल तुम ही हैंडल करो। बीरबल ने कहा ठीक है, मंत्री बनना चाहते हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ से निकलूँ पूरा गाँव मुझे मंत्री है। बोले ठीक है। उसके कान में कुछ बोल दिया बीरबल ने, कान में बोलने के बाद वो बाहर चला गया, अब वो मंत्री बन गया, फेमस हो गया, जहाँ जाता था लोग मंत्री जी कहते थे। 2 महीने बाद आया और फिर अकबर के चरणों में गिर गया और बोलता है प्रभु मुझे मंत्री नहीं बनना है, अब मुझे मंत्री नहीं बनना, जो मेरा असली नाम है वही मुझे कहना। बीरबल बोले अब क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना है। बोले मैंने कहा था बोले नहीं मुझे मंत्री ही नहीं बनना। बोले अब क्या करें? उसका भी सोल्यूशन मैंने बता दिया और वो मंत्री के नाम से फेमस होना बंद कर दिया। अब कहानी में कुछ आया, अकबर कह रहे हैं यार बीरबल तुम क्या इसके कान में बोल देते हो कि ये मंत्री बन जाता है, फिर कुछ कह देते हो ये कहता हो मैं ठीक हूँ मंत्री नहीं हूँ। तो बीरबल ने कहा कि जिले लाई महाराजा आपको मैं बताऊँ बादशाह अकबर, बात छोटी सी है, मैंने इससे ये कहा था कि मैं अपने 2 आदमी भेजता हूँ, ये भरी बाजार में खड़े होकर के पूरे चिल्लाएंगे मंत्री जी, और तुम इन पे ईंट या पत्थर उठा के दौड़ना। कहा ठीक है, वही उसने किया। अब बाजार में और लोग जो थे उन्होंने समझ लिया कि ये मंत्री जी के नाम से चिढ़ता, उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में बात फैल गई धीरे धीरे, मंत्री जी, वो चिढ़ने लगा और चिढ़ाने लगे। जब वो पक गया तो बोले तो ये तो ठीक है, चलो लोग चिढ़ाते हैं, लेकिन इसका चिढ़न बंद कैसे होगा, इसका चिढ़ना कैसे बंद हुआ, लोगों ने इसका नाम कैसे बंद किया मंत्री जी से असली नाम? बोले मैंने इसके कान में बोला कि तुम 6 महीने के लिए बाहर चले जाओ, 6 महीने के लिए बाहर चले जाओ। 6 महीने बाद आया, हमने फिर 2 आदमी भेजे, फिर उसको हमारे 2 आदमियों ने इसको मंत्री जी बोला और ये इसको बताया था कि 6 महीने बाद जब आना तो मंत्री जी के नाम पे बोलना तक नहीं, बिल्कुल रिएक्ट मत करना। इसने ऐसा ही किया। अब बाजार में सब देखने लगे, लोग चिढ़ते नहीं, छोड़ो। इस तरह से उसका चिढ़ना, तो हमारा मजाक तो दुनिया उड़ाएगी, लेकिन अगर हम जितना चिढ़ेंगे उतना लोग चिढ़ाएंगे, और जिस दिन हम चिढ़ना बंद कर देंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है, 1 बार कहेगा 2 बार कहेगा। और जो आपका मजाक उड़ाता है, एक बात ध्यान रखना, वो आपका नहीं उड़ाता, वो खुद का उड़ाता है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए आपको जज करता है, इसलिए आपको कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका कोई कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आपने खुद पे विश्वास रखा, मजाक उड़ाने वालों की भी बोलतियां बंद हो जाती हैं, मजाक उड़ाने वाले भी सामने नहीं आते, नजर फिरा के चले जाते हैं कि ये लड़की ने जो कहा था, इस लड़के ने जो कहा था, सोचा था, वो कर दिखाया है। इसलिए लक्ष्य को बताओ। यहाँ तो क्लास में भी सो बताओ, क्लास में सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, हर किसी का कुछ न कुछ लक्ष्य होगा, करो बनो। गाँव में गया था, छोटा सा विद्यालय था, वहाँ एक बच्ची ने बोला मुझे पुलिस बनना है। मैंने कहा क्यों बनना है? उसने कहा सर मुझे पुलिस इसलिए बनना है क्योंकि मैं दारू के जो अवैध ठेके चल रहे हैं उनको मैं खत्म कराऊंगी, क्योंकि इस दारू की वजह से न जाने कितने घरों की लड़कियां पढ़ नहीं पाती। ये है जीवन का उद्देश्य। और वो कहते कहते इमोशनल हो गई, कहीं न कहीं उसके ऊपर ये बात
रही होगी, उसकी फीस नहीं जमा की जा रही होगी, घर में कोई ऐसा इंसान होगा जो दारू पी करके पड़ा रहता होगा, तो समाज के लिए अभिशाप वाले लोगों के लिए उसने बीड़ा उठाया कि नहीं, हार नहीं मानूंगी, थकूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद सिलेक्शन लूंगी और फिर जा करके मैं जब इस तरह का काम करूंगी तो बहुत से घर बर्बाद होने से ये एटीट्यूड अप्लाई करो। मजाक उड़ाने वाले हमेशा मजाक उड़ाएंगे, वो गंदी नाली के कीड़े जैसे समझ लो उनको, वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गंद फैलाएंगे और उनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। मजाक उड़ाने वाले की क्या हैसियत है जो आपके ऊपर हंस दे। तो सभी लोग पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, उसको लिखो, कहीं चार्ट पेपर पे, किसी से नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, चार्ट पेपर पे लिख करके बड़ा बड़ा आप लिखो और वहाँ उसको डेली विजुलाइज करो, सोचो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। आप वहाँ तक पहुँच के रहोगे, क्योंकि रास्ता आपको तभी मिलेगा जब आप उसे मंजिल के बारे में पता करोगे। इसीलिए लास्ट में आपको एक शेर सुना देता हूँ कि जाना कहाँ है पहले ये तय करो, जाना कहाँ है पहले ये तय करो, रास्ते कैसे भी हो मंजिल मिल जाए।